हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 4 तक। होप आपको चारों चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे दोनों चैप्टर थे, सेकंड में मैंने वही टॉपिक करवाए हैं जो थोड़े से इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जो हम पहले जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने दोबारा नहीं करवाए हैं। बस वही देख के चलना, आप जो आपने पहले पढ़ लिए हैं तो दो बार बार पढ़ने की उसकी नीड नहीं होती। ओके। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स जो हमारी कैश बुक होती है और बैंक पासबुक होती है उसके बीच में जो भी डिफ्रेंशिएट होता है, डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम डालते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। देखते हैं ये होती क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड टू रिकन्साइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस सोन बाई। कैसा डिफरेंसेस भाई? बैंक बैलेंस का डिफरेंस जो किस में दिखाया गया आपको, कैश बुक एंड बैंक पासबुक में जो डिफरेंशिएट आया है वही तो हमारा बैंक बैलेंस का डिफरेंस होगा, है ना। डेफिनेशन की बात करें इसकी, अ शेड्यूल शोइंग। तो जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है, क्या होता है, एक शेड्यूल होता है जो क्या शो करके चलता है, द आइटम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नोन एज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक ऐसा शेड्यूल जो हमें दिखाता है कि जो बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंसेस है हमारे, मीन्स जो बैंक कॉलम और कैश बुक का कॉलम है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है, कहाँ पर हम डालेंगे उसको, दिखाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। गॉट इट? बस यही बैंक रिकन्सिलिएशन होती है कि जो डिफरेंस आए वो हम कहाँ पर दिखा देंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। कोजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। कारण क्या क्या होते हैं कि जो हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंशिएशन आता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। भाई कोई भी ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दी बट उसको हमने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। भाई अब हमने क्या किया, पासबुक में तो एंट्री कर दी थी बट हमने उसकी कैश बुक में नहीं की थी, जब भी डिफरेंशिएट आएगा। ठीक है। अदर ट्रांजैक्शन एरर, या हमने कोई भी एरर कर दी हो, गलती कर दी हो। सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक। कि भाई हमने ना चेक को इशू तो कर दिया बट उसको हमने उसकी पेमेंट लेने के लिए, उसको कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए बैंक में रिप्रेजेंट ही नहीं किया उसको, तो भी क्या होगा हमारा उस टाइम पर, कि हमारा कैश बुक में तो हम दिखा देंगे लेकिन उसकी पासबुक में एंट्री हो नहीं पाएगी, है ना। कैश डिपॉजिट और पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक। अब क्या हुआ कि हमने जो चेक था हमने बैंक के अंदर भी जमा करवा दिया उसको कैश कलेक्ट करने के लिए, बट अब वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मीन्स वो हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। भाई क्या हुआ कि चेक डिपॉजिट तो करवा दिया लेकिन अब वो चेक डिसऑनर हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, मान लो जिसने चेक बनाया था उसके खाते में इतने रुपीज ना हो सकता कोई भी और अदर कारण भी हो सकता है। ओके। वर्किंग डेबिट और क्रेडिट एंटर्ड। अब क्या किया, डेबिट को क्रेडिट एंटर कर दिया और क्रेडिट को डेबिट एंटर कर दिया, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, जिस वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है। सेकेंड था हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अब हमने क्या किया कि जो ट्रांजैक्शन थी उसको रिकॉर्डिंग हमने पासबुक के अंदर तो कर दी लेकिन उसकी हमने कैश बुक में नहीं की। लाइक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कोई भी बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया था
वो उसकी एंट्री हमने की ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्ज, कमीशन ETC चार्ज बाय बैंक, ये सारे के सारे जो चार्जेज वगैरह हैं बैंक के द्वारा वो भी हमने नहीं लिए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, अगर कोई भी कस्टमर बैंक में जाके कोई पैसा जमा करवाता है लेकिन उसने पैसे तो जमा करवा दिए, उसकी एंट्री बैंक के द्वारा नहीं की गई, तो वो भी क्या होगा, आपकी पासबुक में रिकॉर्डेड कर दी लेकिन उसकी कैश बुक में एंट्री उन्होंने की ही नहीं, है ना। इंटरेस्ट, डिविडेंड ETC कोलेक्टेड बाय बैंक, अगर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट या कोई भी डिविडेंड कोलेक्ट किया है, वो भी किसके अंदर आएगा कि उसकी रिकॉर्डेड हमने उसको रिकॉर्डेड हमने कहाँ नहीं किया, कैश बुक के अंदर नहीं किया, लेकिन उसको पासबुक में तो हमने रिकॉर्डेड कर दिया। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कोई भी पेमेंट बैंक ने किसी भी कस्टमर के बिहाफ में कर दी, अब उसने डायरेक्ट पेमेंट की है लेकिन उसकी वो एंट्री कर ही नहीं पाता, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसके लिए हमें तैयार करनी होगी, ठीक है। दोनों केस आपको अच्छे से है। उसके बाद आता है कोई भी अदर ट्रांजैक्शन जिसमें एरर हो गई हो, गलती हो गई हो। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक, क्या किया भाई, जब टोटलिंग करने गए ना तो कैश बुक का जो टोटल करना था उसी में गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, अब क्या किया, पासबुक में एंट्री करनी थी, अब 2 बार हमने उसकी कैश बुक में गलती से एंट्री कर दी, इसी तरीके से गलती से हमने 2 बार पासबुक में एंट्री कर दी, ये भी गड़बड़ होते हैं, इस वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं जो कैश बुक और पासबुक है उन दोनों में। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट, करना था 5000 से, कर दी 500 से, तब भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन वर्क रॉन्ग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग साइड लाइक डेबिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, भाई क्या किया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, इस वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं। ये भी क्या होता है, इसके लिए भी जो डिफरेंस आए हैं उसमें बैंक बैलेंस में, उसमें क्या करना पड़ता है, बैंक रिकन्साइल करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। ये तो आ गए समझ आपको क्या क्या वजह हो सकती है। देन उसके बाद आती है नीड एंड इम्पोर्टेंस, भाई क्या जरूरत पड़ी हमें, क्या आवश्यकता हुई हमें कि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ी। देखो क्यों इसकी जरूरत हुई, इट हेल्प इन लोकेटेड एंड रेक्टिफाइंग द एरर और ओमिशन कमिटेड आइदर बाय द फर्म और बाय द बैंक, भाई क्या किया, कोई भी आपको ये लगे कि या तो कोई भी गलती हो गई या कोई भी डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, कोई भी एरर हो गई या कोई भी भूल चूक हो गई, या तो हो सकता है वो फर्म के द्वारा या हो सकता है बैंक के द्वारा, तो उसको ठीक करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। कस्टमर बिकम्स श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस शो बाय द कैश बुक, अब कस्टमर को क्या चाहिए कि भाई उसको तो ना सही करवानी है अपना जो बैंक बैलेंस का डिफरेंसेस आया है, तो उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ता है, बैंक को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है। फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड और रिवाइज्ड कैश बुक, कोई भी चेंजेस आता है कैश बुक के अंदर तो उसकी फैसिलिटी भी हमें इसी के द्वारा बैंक रिकन्सिलिएशन के द्वारा ही दी जाती है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ और ऑफ द फर्म और बैंक, कि जो भी फ्रॉड किए जाते हैं बैंक के द्वारा या किसी भी फर्म के द्वारा तो वो यहाँ पर रोके जा सकते हैं। हेल्प इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन, यहाँ पर हमें ये देखना कि हमने चेक जमा करवाया था क्या वो उसका कैश में क्या वो कलेक्ट हो गया, उसको ट्रेस किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि इतने दिन के बाद हमारा ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देखो। फर्स्ट देखो, अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी गेट ड्यूली कंप्लीट पासबुक फ्रॉम द बैंक। हम कब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जब हमने अपने बैंक के द्वारा पासबुक को कंप्लीट करवा लिया है। अदरवाइज पासबुक कंप्लीट नहीं होगी तो उस कंडीशन में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी तैयार नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली द डेबिट साइड एंट्री ऑफ द कैश बुक विद द क्रेडिट साइड ऑफ एंट्री ऑफ द पासबुक, और जितने भी हमारी क्रेडिट साइड होती है पासबुक की उनको हमें
डेबिट साइड ऑफ पासबुक के साथ टैली कर लेना चाहिए। टैली का मतलब क्या होता है, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, दैट मीन हमारा टोटल सही है, तो बैंक रिकन्सिलेशन हमें तैयार करने की नीड नहीं होगी। टिक द आइटम अपीयर इन द बुक बोथ ऑफ द बुक, वो आइटम हमें टिक कर देनी है जो हमने दोनों के अंदर डाली है, कैश बुक और पासबुक दोनों में। अनटिक आइटम विल बी द पॉइंट ऑन द डिफरेंसेज, मीन्स क्या होगा, जो आइटम हमने टिक नहीं की है वो क्या होगा, डिफरेंसेस आएगा, तो उसके लिए हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी होगी। A bank reconciliation statement is then prepared by taking either the balance as per कैश बुक और पासबुक एज स्टार्टिंग पॉइंट, कि अब हमारे पास जितना भी बैलेंस का डिफरेंसेस आया है उसके साथ अगर वो डिफरेंस पासबुक का है तो हम पासबुक कॉलम में डाल देंगे, अगर वो कैश बुक का है तो हम उसको कैश बुक में डाल देंगे। ठीक है, जितने भी डिफरेंसेस आएंगे। ऑल क्लियर? ठीक है। सो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है आपके लिए, इतना इतना करके भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो भी हमें बस एक बात याद रखना, पढ़ने के लिए मत करना कि हमने बस एक बार सिलेबस में से निकलना, बल्कि जितना करो उसको पक्का करके निकलो। जो जितना पढ़ोगे अगर उसको पक्का कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।